Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, 4th unit, 2nd lecture for learners. And students, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ वेजेस. हमने अपने लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ वेजेस के दो टॉपिक डिस्कस किए हैं. पहला टॉपिक हमने वेज फंड थ्योरी डिस्कस किया था और दूसरा टॉपिक हमारा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. और आज हम तीसरी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ वेजेस की. तीसरी थ्योरी है सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस. अब ये सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सबसिस्टेंस का मतलब होता है वो मिनिमम वेज रेट जो लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं. इसे हम जीवन निर्वाह भी कह सकते हैं कि वो वेज रेट जो मजदूरों को, एम्प्लॉय को जीवन निर्वाह के बराबर प्रोवाइड किए जाते हैं. किसी कंपनी के द्वारा, किसी प्रोड्यूसर के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी वेज रेट प्रोवाइड किए जाते हैं वो मिनिमम होते हैं. इट मीन्स जीवन निर्वाह के बराबर प्रोवाइड किए जाते हैं. चलिए हम देखते हैं. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय प्रोफेसर डेविड रिकार्डो इन 1817 इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. यहाँ पे प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में सबसिस्टेंस थ्योरी डेवलप की है. और इस सबसिस्टेंस थ्योरी में क्या बताया है, चलिए देखते हैं. Assumptions of subsistence theory. If workers are paid more wages than subsistence level of worker will be increased and wages will be come down. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी के द्वारा हाई वेज रेट डिसाइड किए जाते हैं तो क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और वर्कर्स और ज़्यादा काम करने के लिए अट्रैक्ट होंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, वेजेस की डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी और वेज रेट्स अपने आप से फॉल करने लगेंगे. एंड आफ्टर दैट इफ वर्कर्स पेड लेस वेजेस द सबसिस्टेंस वेजेस ऑफ वर्कर्स विल डिक्रीज एंड वेज रेट गो अप. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वर्कर्स को लो वेज रेट प्रोवाइड किए जाते हैं तो बहुत सारे वर्कर्स काम छोड़कर बाहर चले जाएंगे, मीन्स कंपनी को छोड़ देंगे. और जब बहुत सारे वर्कर्स काम छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम है. और यहाँ पे जो वेजेस हैं, जो वेज रेट हैं, वो अपने आप से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, गो अप हो जाएंगे. और इस तरह से कहने का मतलब ये है कि सो मिनिमम वेजेस टू बी फिक्स. इस तरह से बहुत सारे वर्कर एक टाइम के बाद छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं. इससे क्या होता है कि बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते हैं कंपनी में. तो कहने का मतलब ये है, रिकार्डो का कहना मतलब ये था कि एक कंपनी को ना तो बहुत हाई वेज रेट प्रोवाइड किए जाने चाहिए और ना ही बहुत लो वेज रेट प्रोवाइड किए जाने चाहिए. क्योंकि हाई में क्या होगा, बहुत सारे वर्कर्स और काम करने के लिए आ जाएंगे और एक टाइम के बाद उनके जो वेज रेट है वो लो हो जाएंगे. और जब लो प्रोवाइड किया जाएगा तो बहुत सारे वर्कर काम छोड़कर चले जाएंगे. इससे क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी. तो इस तरह से मिनिमम वेज रेट, सबसिस्टेंस लेवल पे वेज रेट डिसाइड किए जाने चाहिए कि ना तो कोई वर्कर नया आ सके और ना ही कोई नया जो पुराना वर्कर है वो काम छोड़कर बाहर जा सके. और इस तरह से प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में सबसिस्टेंस वेजेस की बात की है. नेक्स्ट हम देखेंगे सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस. यहाँ पे सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब होता है अतिरेक. यहाँ पे मजदूरी का अतिरेक सिद्धांत क्या बताता है? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो आपकी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. किसके माध्यम से? थ्योरी ऑफ वेजेस के माध्यम से. कैसे? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो
मजदूर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनका कितने लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और कब कब एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस कंडीशन में एक्सप्लॉयटेशन होता है, कौन एक्सप्लॉयटेशन का करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी है, यहाँ पे जो आपका सेकंड लेक्चर है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक जो आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे इस थ्योरी को प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने दिया है, जिनको हम श्रमिकों का मसीहा कहते हैं और पूंजीपतियों का विरोधी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल बुक में जो सरप्लस थ्योरी है 1867 में दिया है, और जिसमें इन्होंने बताया है कि जो पूंजीपति हैं वही लेबर्स का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो श्रमिकों से अधिक घंटे काम लेते हैं और उनको जो मजदूरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल पे जीवन निर्वाह के बराबर ही उनको मजदूरी प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह से उनका आधा पैसा वो अपने सरप्लस के रूप में मैक्सिमम करते हैं। अभी हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर से 10 घंटे काम लेते हैं और 10 घंटे काम लेकर उनका जो पैसा है वो 5 घंटे का ही प्रोवाइड करते हैं, और जो 5 घंटे का पैसा है वो कैपिटलिस्ट सरप्लस के रूप में उन मैक्सिमम करते हैं, और इस तरह से सरप्लस के रूप में वो मैक्सिमम करने का जो पैसा होता है उनकी खुद का मेहनत का नहीं होता है, बल्कि वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं उससे अधिक घंटे काम लेकर। और इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे अजम्पशंस क्या क्या हैं। लेबर्स इज एन आर्टिकल। कार्ल मार्क्स का मानना है कि लेबर एक आर्टिकल है। कैसे? इट कुड बी परचेज्ड ऑन पेमेंट नोन एज वेजेस। जिस तरह से आप किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं और उसके बिहाफ में आप क्या देते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, देन आप कोई आर्टिकल परचेज करते हैं उसके बदले में। इसी तरह से जब आप अपने प्रोडक्शन के लिए लेबर को परचेज करते हैं तो लेबर को वेजेस प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह से जो वेजेस प्रोवाइड करते हैं वही उनका मजदूरी होता है। आफ्टर पेमेंट सरप्लस इनकम इज लेफ्ट विद ओनर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो मज़दूरों को उनका आधा पैसा देते हैं उनकी मजदूरी का, और आधा पैसा वो सरप्लस के रूप में मैक्सिमम करते हैं। जो पैसा आधा उनका बचता है वो कैपिटलिस्ट का सरप्लस होता है। नेक्स्ट, सरप्लस इनकम इज ऑफ ओनर। और जो सरप्लस होता है वही ओनर का क्या होता है? यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पैसा लेबर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचता है, आधा पैसा, वही ओनर का सरप्लस होता है। और यहाँ पे जो सरप्लस इनकम है वो कहीं और से नहीं आती है, बल्कि लेबर को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके, उनसे अधिक घंटे काम लेके उनका आधा पैसा अतिरेक के रूप में पूंजीपतियों के द्वारा हड़प लिया जाता है। ये किसका मानना है? ये कार्ल मार्क्स का मानना है, और दिस इज ट्रू। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी, रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। अब यहाँ पे रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहती है? तो आपको बता दूं कि रेजिडुअल का मतलब होता है मजदूरी का अवशेष सिद्धांत, शेष बचा हुआ। आप शब्द से ही स्पष्ट है इसका मतलब कि जो बचा है वही मजदूरों को दिया जाता है। इट मीन्स मजदूरों के कंट्रीब्यूशन से ही प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया जाता है। उसके बाद भी जो बचता है वही मजदूरों को दिया जाता है। किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है यहाँ पे हम देखेंगे। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस वॉल्कर। ये थ्योरी प्रोफेसर ए वॉल्कर ने डेवलप की है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पशंस हैं, उन पे फोकस करते हैं। पहला एग्जाम्पशन है, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं कि जब भी प्रोडक्शन किया जाता है किसी प्रोड्यूसर के द्वारा इकोनॉमी में, तो
4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 4 साधनों के द्वारा प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया जाता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? लाइक लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। लैंड को वेजेस के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में, पारितोषिक के रूप में, सैलरी के रूप में रेंट दिया जाता है। लेबर को रिवॉर्ड के रूप में, वेजेस के रूप में, सैलरी के रूप में वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरह से जो कैपिटल होती है, कैपिटल को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो कि 4 उत्पादन के साधन हैं, उनके द्वारा प्रोडक्शन पॉसिबल किया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है, once all 3 factors are rewarded, that remain left is paid as wages to worker। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो 3 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देने के बाद प्रोड्यूसर के पास, कैपिटलिस्ट के पास जो भी बचता है वो शेष बचा हुआ भाग किसको देता है? लेबर को। दैट्स वाई इस थ्योरी को क्या कहा गया है? रेजिडुअल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मजदूरी के अवशेष सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह से आपने देखा कि हमने सेकंड लेक्चर में कौन सी थ्योरी पढ़ी? सबसे पहले हमने सबसिस्टेंस थ्योरी पढ़ी, देन हमने कार्ल मार्क्स की सरप्लस वैल्यू थ्योरी पढ़ी और उसके बाद हमने रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मजदूरों का शोषण किया जाता है और मजदूरों का शोषण करके किस तरह से कैपिटलिस्ट अपनी प्रॉफिट को अर्न करता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी तीनों टॉपिक से असाइनमेंट है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक नंबर सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस है, इससे आपके 2 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस है, इसी भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद आपको रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी ऑफ वेजेस, इसे आपको 1 क्वेश्चन करना है। और स्टूडेंट्स, आपको सारी क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके आपको मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। दिस इज़ माई ईमेल आईडी jitu.citycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।